दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल लर्न एंड अडॉप्ट पे। तो हमने लेसन 2.1 कंप्लीट कर लिया है और आज हम करने वाले हैं लेसन 2.2। ओके, तो चलिए उसका फर्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन हमारा इस तरह से है, x² माइनस 2x माइनस 8। ठीक है, तो यहाँ पे इक्वेशन है, अब इसको हम सॉल्व करेंगे। ठीक है ना, तो ये इक्वेशन में हम ऐसा जो नंबर लेंगे जिसे गुना करने पे 8x² हो जाए। ठीक है ना, और प्लस और माइनस करने पर मेरा -2x ही रह जाए। तो ऐसा नंबर लेंगे जिसे 8x² पूरे। तो ऐसा नंबर हमारे पास हो जाएगा एक 4x और -2x। ठीक है ना, तो लिख के समझा रहे हैं, x -4x और +2x और -8। ठीक है ना, तो यहाँ पे देखिए माइनस लिए 4x और +2x लिए, तो यहाँ पे -2x हो गया। और यहाँ पे देखिए गुना करने पे 4x और 2x को गुना करेंगे तो 8x² हो जाएगा हमारा। ठीक है ना, तो यहाँ पे हम ऐसा वर्ड कॉमन लेंगे, तो जो कॉमन ले रहे हैं यहाँ पे, तो यहाँ पे x -4 हो जाएगा। सेम इसी में ऐसा ही कॉमन लेना है जिसमें x -4 हो जाएगा, तो यहाँ पे 2 कॉमन लेंगे तो x -4 हो जाएगा। अब इसके जीरो निकालना है हमको। ठीक है ना, तो जीरो निकालना है, जीरो तो x -4 का जीरो हो जाएगा। हम शॉर्टकट लिख रहे हैं, +4 हो जाएगा। इसे समझने के लिए हम बता दे रहे हैं x -4 = 0 और x को अगर राइट साइड में जा रहा है माइनस है तो प्लस हो जाएगा। ठीक है ना, तो यहाँ पे एक जीरो निकल गया और एक और जीरो हम ऊपर निकाल रहे हैं। ठीक है ना, तो x +2। ठीक है ना, यहाँ पे देखिए एक x +2 हो गया। तो इसका जीरो निकालने के लिए हम यहाँ पे x +2 = 0 और ये राइट साइड में जाएंगे तो ये हमेशा माइनस में हो जाएगा। हमारा 2 जीरो निकल गया, हमारा ये हो गया एक 4 और -2। तो एक को मान लिया अल्फा, एक को मान लिया बीटा। तो हम क्या करेंगे, सम ऑफ जीरोस निकालेंगे। ठीक है ना, शून्यकों का योग। तो सम ऑफ जीरोस का फॉर्मूला क्या होता है, सम ऑफ जीरोस का फॉर्मूला होता है -b/a। ठीक है ना, तो अल्फा प्लस बीटा -b/a। तो अल्फा प्लस बीटा, अल्फा में हमारे पास 4 है तो यहाँ पे 4 रख देंगे प्लस, और देखिए बीटा में हमारे पास -2 है तो यहाँ पे -2 लिख देंगे। ठीक है ना, यहाँ पे देखिए ये हो जाता है a हो जाता है ये, और ये b हो जाता है और ये c। तो हमारे पास a का मान 1 है और a का मान 1 है और b का मान यहाँ पे देखिए कितना है, 2 है, और c का मान -8 है। यहाँ पे -2 है। ठीक है ना, b का मान -2 है। तो ठीक है, यहाँ पे देखिए माइनस b और इसमें इक्वेशन का जो माइनस है तो प्लस हो जाएगा यहाँ पे 2/1। ठीक है ना, ये हो जाएगा यहाँ पे 2/1 को अगर डिवीजन करेंगे तो यहाँ पे 2 ही रह जाएगा। तो यहाँ पे देखिए इक्वल नंबर आया, तो यहाँ पे सत्यता की जांच कर लिए। अब जो होता है, हम प्रोडक्ट ऑफ जीरोस निकाल के उसकी सत्यता की जांच करेंगे हम कि वो सही है या नहीं है। ठीक है ना, तो चलिए शुरू करते हैं। अब प्रोडक्ट ऑफ जीरोस देखते हैं, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। ठीक है ना, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस का फॉर्मूला क्या होता है, c/a। ठीक है ना, प्रोडक्ट अल्फा इंटू बीटा = c/a। तो अल्फा इंटू बीटा 4 × -2 देखिए c हमारे पास क्या है, -8 है और a का मान क्या है हमारे पास 1 है। तो 4 × 8 -8 = -8। तो यहाँ पे देखिए जो इक्वल नंबर आ गया, ये प्रोडक्ट ऑफ जीरोस की सत्यता की भी जांच होगी यहाँ पे। और इसमें हमने देखा और भी 2-3 बहुत इजी था, आप बना लीजिएगा खुद से। आप देख रहे हैं चौथा नंबर का क्वेश्चन देख रहे हैं। ठीक है ना, वो जो 4u² + 8u है उसमें थोड़ा सा प्रॉब्लम हो सकती है आपको, इसलिए हम इसको सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। ठीक है ना, तो यहाँ पे देखिए 4u² + 8u है ना, तो यहाँ पे हम कॉमन ले लेते हैं। अगर 4 कॉमन लेते, 4u कॉमन ले रहे हैं। ठीक है ना, तो यहाँ पे u + 2 हो जाएगा। ठीक है ना, तो यहाँ पे देखिए 4u का जीरो निकालेंगे, जीरो बोलते हैं, द्विघात बहुपद नहीं है इसलिए हम डायरेक्ट इसका जीरो निकाल देंगे। ठीक है ना, तो यहाँ पे 4u = 0। अगर u यहाँ पे है, अगर हम 4 को राइट साइड ले जा रहे हैं तो वो डिवीजन में आ जाएगा, वो नीचे आ जाएगा। ठीक है ना, तो यहाँ पे u = 0 हो जाएगा। एक जीरो हमारा निकल गया। अब दूसरा जीरो देखते हैं। ठीक है ना, इक्वेशन का दूसरा जीरो। ठीक है, तो u + 2 यहाँ पे है। ठीक है ना, u + 2 है, तो यहाँ पे हम अगर यहाँ पे u को फिर ये 2 को राइट साइड ले जाएंगे तो ये -2 हो जाएगा। ठीक है, तो अब हम सम ऑफ जीरो निकालते हैं, शून्यकों का योग। ठीक है ना, तो हमारे पास अल्फा मिल गया, हमारे पास बीटा मिल गया। ठीक है ना, तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, सम ऑफ जीरोस का फॉर्मूला होता है -b/a। तो यहाँ पे देखिए अल्फा प्लस बीटा =-b/a। तो अल्फा क्या हमारे पास है 0, अब बीटा क्या हमारे पास 2 है, तो यहाँ पे 2 लिख देंगे। और फिर देखिए
यहाँ पे बीटा -2 है, ठीक है, तो यहाँ पे -2 लिख देंगे। फिर हमारे पास देखिए बीटा का मान क्या है, यहाँ पे 2 है, और यहाँ पे देखिए इक्वेशन में क्या है, यहाँ पे -2 है, तो यहाँ पे -2 लिख देंगे। और ए का मान क्या है, हमारे पास कुछ भी नहीं है तो 1 दे देंगे नीचे, ठीक है ना। तो यहाँ पे आएगा -2 इक्वल टू -2, तो सम ऑफ जीरो का इक्वेशन जो नंबर है बराबर है, तो सम ऑफ जीरो सत्यापित हो गई। अब हम प्रोडक्ट ऑफ जीरो लिखेंगे, नीचे प्रोडक्ट ऑफ जीरो, ठीक है ना। तो प्रोडक्ट ऑफ जीरो का फॉर्मूला क्या होता है, अल्फा इंटू बीटा बराबर c/a, ठीक। अल्फा क्या है हमारे पास, अल्फा हमारे पास 0 है, और इंटू देखिए बीटा क्या है हमारे पास -2 है, इसको टू सी का मान क्या है हमारे पास, सी का मान हमारे पास कुछ भी नहीं है, ठीक है ना। तो सी का मान हमारे पास 0 है, 0 और फिर बट्टा ये ए का मान हमारे पास 1 है, ठीक है। तो 0 का अगर -2 से गुना करेंगे तो 0 हो जाएगा, और ये 0 को अगर 1 से डिवाइड करेंगे तो 0 ही रहेगा। यहाँ पे भी देखिए प्रोडक्ट ऑफ जीरो सेम नंबर है, तो ये भी सत्यता की जांच हो गई है। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6, और वो जो क्वेश्चन थे जो हमारे बुक में है वो इजी है, आपसे सॉल्व हो जाएगा। अगर नहीं होगा तो हमको कमेंट में बता दीजिएगा, ठीक है ना। तो क्वेश्चन 6 नंबर का क्वेश्चन है, उसको सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। तो यहाँ पे देखिए t² और -15 है, तो हमको इक्वेशन पे बैठाना है जो हमको शून्य प्राप्त हो जाए, ठीक है ना। यहाँ पे t² -15 है, तो t² को ऐसे ही रहने देंगे, और -15 को √15 कर देते हैं, ठीक है ना, और इसका होल स्क्वायर कर दे रहे हैं। तो यहाँ पे होल स्क्वायर करने पर √15 का करने पर हमको 15 प्राप्त होता है, ठीक है ना। तो यहाँ ये एक फॉर्मूला पे आ गया, देखिए एक फॉर्मूला a - b के फॉर्मूला पे आ गया। तो a - b होल स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है, यहाँ पे देखिए उसका होता है a + b और a - b, ठीक है ना। तो यहाँ पे देखिए a क्या है, a + b क्या है, t² है और प्लस 15 √15, ठीक है ना। यहाँ पे देख लीजिए a - b क्या है, यहाँ पे t और -√15। अब इसका शून्य निकालेंगे ना, ठीक है। तो t का शून्य हो जाएगा -√15, और फिर दूसरे t का शून्य हो जाएगा √15। तो अब हम निकालेंगे यहाँ पे प्रोडक्ट ऑफ जीरो, ठीक है ना। प्रोडक्ट ऑफ जीरो क्या है, अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू -b/a। तो अल्फा प्लस बीटा क्या है हमारे पास, अल्फा है √15 प्लस बीटा क्या है हमारे पास √15 इक्वल टू हमारे पास b क्या है, b कुछ भी नहीं, हमारे पास 0 है, और a है 1 है, ठीक है ना। तो यहाँ पे 1 दे देंगे, ठीक है। यहाँ -√15 और +√15 कट हो जाएगा, तो यहाँ पे ये 0 हो जाएगा, और यहाँ पे भी ये 0 हो जाएगा। तो यहाँ पे देखिए द्विघात बहुपद में जो होता है वो जीरो इक्वल नंबर बराबर है, तो यहाँ पे सत्यता की जांच हो रही है। जानेंगे प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, ठीक है, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। प्रोडक्ट ऑफ जीरोस का फॉर्मूला क्या है, अल्फा इंटू बीटा बराबर c/a, ठीक है। तो अल्फा इंटू बीटा हमारे पास क्या है, अल्फा है -√15 इंटू बीटा क्या है हमारे पास √15, ठीक है। हमारे पास c का मान क्या है हमारे पास √15 का होल स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ पे 15 अल्फा इंटू बीटा को गुना के तो -√15 आया, ठीक है। अगर यहाँ पे देखिए जो c है, c का √15 है, हम इसका होल स्क्वायर करेंगे तो यहाँ पे -15 हो जाएगा। यहाँ पे भी देखिए, यहाँ पे सत्यता की जांच हो रही है क्योंकि इक्वल नंबर आ रहे हैं, यहाँ पे भी सत्यता की जांच हो रही है। देखिए दोस्तों, तो हमने ये 3 क्वेश्चन सॉल्व किए, ठीक है। अगर कोई भी डाउट हो आपको तो हमको कमेंट करें, हम पूरे क्वेश्चन सॉल्व करके आपको देंगे, ठीक है। सबसे इम्पोर्टेंट चीज क्या होती है, फॉर्मूला। तो आपसे मैथ की फॉर्मूला कहना चाहती है, समझिए आप इनको मेरी लैंग्वेज में, ठीक है ना। तो मैथ कहती है, क्यों उलझते हो हसीनों को जुल्फों से, जरा मुझमें उलझो मेरे फॉर्मूले से निखर जाओगे। अगर परे हसीनों के जुल्फों से तो क्या पता तब कहाँ बिखर जाओगे। इसीलिए हम कह रहे हैं कि मैथ के फॉर्मूलों को याद करो और मैथ में एक्सपर्ट बने। थैंक यू सो मच।